हमारा शैम्पू पेस्ट है, इट इज़ नॉट दैट लिक्विड शैम्पू जो आपको इतनी बड़ी बॉटल में मिलता है, देन यू टेक अ हैंडफुल ऑफ शैम्पू एंड देन यूज़ इट। सो इट इज़ अ ज़ीरो वाटर फॉर्मूला पेस्ट। दैट मीन्स इसने बिल्कुल वाटर यूज़ नहीं किया है इन द फॉर्मूला, एंड द रोल ऑफ वाटर इज़ टू जस्ट मिक्स ऑल द इंग्रेडिएंट्स। How did you convince yourself that we should go into it and just we'll try to disrupt the formula that is happening so far? मुझे नहीं लगता कि लोग गिव अप कर रहे हैं। पीपल आर जस्ट फॉलोइंग द ट्रेंड्स। अगर एक इंग्रेडिएंट फेमस हो जाता है ना, देन देयर 20 अदर ब्रांड्स फॉलोइंग द सेम रूल। मैं इसलिए हिम्मत कर पा रही हूँ क्योंकि मैं उस भीड़ में नहीं जा रही। आज के टाइम पे न्यू ट्रेंड आ गया स्किन रीसेट। आप स्किन रीसेट कर सकते हो। जो आप इतने सारे एक्टिव बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, उनको यूज करने बंद कर दो। उसके बाद आप सिंपल बस वॉश और मॉइस्चराइज करना काफी है। How the K beauty is different from the normal weak products that we have? के ब्यूटी तो काफी सालों से ट्रेंड में है। कुछ भी इंस्टेंट करोगे ना तो वो इंस्टेंटली चला जाएगा। इसीलिए हम के ब्यूटी नहीं कर रहे हैं, हम इंडियन ब्यूटी कर रहे हैं। और इंडियन ब्यूटी में एलोवेरा की जो जगह है वो ये ट्रेंडिंग एक्टिव्स की कभी नहीं थी। आज के टाइम पे किसी को अपनी केवल स्किन की केयर करनी है और बिना किसी ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज किए, व्हाट इज योर टिप्स ऑन दैट कि कैसे रख सकता है अपने आप? So always look for products that are made mostly on vegan ingredients. पेस्ट फॉर्मेट या पेस्ट फॉर्मूला नॉर्मली बहुत ज्यादा मार्केट में नहीं है, क्या रीजन था? पहली बात तो पेस्ट के साथ आने का। When we are creating a brand, so let's solve this problem also कि travel friendly product होना चाहिए। Now imagine टूथपेस्ट लीक करता है क्या? नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं एम के मौर्य वंशी एक बार फिर आपके सामने विजनरी वॉइस बॉक्स के एक नए पॉडकास्ट के साथ। और आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही यूनिक होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पर्सनल केयर के बारे में। एंड आई एम श्योर एज एन इंडिविजुअल यू मस्ट बी डूइंग योर पर्सनल केयर, बट आप उसको और बेटर तरीके से कैसे कर सकते हैं, वी विल ट्राई टू अनलीश ऑल दोज पॉइंटर्स इन टुडेस पॉडकास्ट। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं, सो वी हैव समवन ऑन द शो टुडे who is not even questioning the status quo, even though she is rewriting the formula quite literally. और बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वी आर डायरेक्टली मूविंग टू आवर गेस्ट मिसेस भावना गर्ग। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑन द पॉडकास्ट। Thank you so much for having me. एंड स्टार्ट करते हैं, ठीक है? एंड विल स्टार्ट विद जस्ट टू नो अबाउट यू एज एन इंडिविजुअल कि आप क्या हैं, और उसके बाद फिर हम आगे की जर्नी पे डिस्कस करते हैं कि पर्सनल केयर इतना इंपॉर्टेंट जो एक सेगमेंट है आज के लिए, उसको किस तरीके से एक इंडिविजुअल और बेटर कर सकता है। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद योर जर्नी। I am from Delhi and I am from advertising background, and right now I am raising two kids side by side, raising a brand called Winnie Winnie. And being from an advertising background, I was always, एक इच्छा होती थी कि कुछ क्रिएटिव करना है, जो सब कर रहे हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट करना है। एंड समहाउ आई लैंडेड अप डूइंग this unique zero water formula, and उसको बहुत fondly I have named Mini Winnie. And it all started when I was looking for some work after a long break I had during my second delivery, and then COVID happened and things shifted from print media to digital media. I was from print background. I have a creative mind. अब creative mind को हर वक्त कुछ करने की इच्छा होती है। अब उसको सेटिस्फाई करने के लिए आई वॉज लुकिंग फॉर डिफरेंट ऑप्शंस, क्या करना चाहिए। बट क्योंकि मैंने काफ़ी साल एक पर्सनल केयर के क्लाइंट के साथ काम किया था, तो एक मेरे अंदर एक इंटरेस्ट था कि उसके जो फॉर्मूलाज वगैरह को मैं पढ़ती थी, मैं रिकॉल करती थी, डिज़ाइन में इम्प्लीमेंट करती थी, प्रमोशंस करती थी, तो क्यों ना मैं अपने लिए भी कुछ करूँ। सो ऐसे ही कर करके आई लर्न हैंडमेड सोप मेकिंग। तो उसके साथ मैंने ब्रांडिंग की, पैकेजिंग की, एक अच्छी सी ब्रांड नेम रखा द बाट टाइम्स, एंड आई स्टार्टेड सेलिंग देम ऑन अमेजन। अब अमेजोन पे स्टार्ट किया, उसके बाद सोचा शैम्पू मेकिंग भी करते हैं। एंड देन शैम्पू मेकिंग जब सीखने की कोशिश की, तो सबसे पहला जो हार्ड ट्रुथ था वो ये था कि ऑल शैम्पूज आर मेड बाय मिक्सिंग फ्यू एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स विद 80% वाटर। सो आप बिलीव नहीं करोगे, तो आपके शैम्पू की अगर इतनी बड़ी बॉटल है तो उसके अंदर 80% तो सिर्फ पानी है, और वो पानी कुछ बेनिफिट नहीं देता आपको। ओके। सो ऐसे हमने स्टार्ट किया कि लेट्स चैलेंज दिस 100-year old formula, and we discovered something unique, and this is what I am going to speak to you today. ओके, फाइन। सो मैम, इसी से स्टार्ट करते हैं। द पॉइंट दैट यू हाईलाइटेड, ठीक है, कि नॉर्मली जो शैम्पूज़ की हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं पता वो इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, बिकॉज मार्केट में बहुत सारे डिफरेंट और यूनिक प्रोडक्ट्स हैं। एज पर एडवर्टाइजमेंट रियलिटी क्या है वो शायद कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। बट
आपने कहा कि आपने पहले हैंड मेकिंग मतलब आपने सोप से स्टार्ट किया, यू स्टार्टेड विद सोप एंड देन यू थॉट ऑफ कि अब शैम्पू भी बनाते हैं। आपका शैम्पू कैसे अलग है और नॉर्मली एक अच्छे शैम्पू के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होने चाहिए? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई कि हैंडमेड शैम्पू नहीं है, मिनीविन इज़ नॉट अ हैंडमेड ब्रांड। Okay. सो इसके पीछे बहुत R&D एंड काफ़ी टाइम गया है इस फॉर्मेट को बनाने में, क्योंकि ये नॉर्मल रेसिपी से काफ़ी अलग है। ओके सो हमारा शैम्पू पेस्ट है, इट इज़ नॉट दैट लिक्विड शैम्पू जो आपको इतनी बड़ी बॉटल में मिलता है एंड देन यू टेक अ हैंडफुल ऑफ शैम्पू एंड देन यूज़ इट। इट इज़ अ पेस्ट, सो इट इज़ अ ज़ीरो वाटर फार्मूला पेस्ट। दैट मीन्स इसमें बिल्कुल वाटर यूज़ नहीं किया है इन द फार्मूला, एंड द रोल ऑफ वाटर इज़ टू जस्ट मिक्स ऑल द इंग्रेडिएंट्स। एंड नाउ द चैलेंज वाज, अगर हम पानी को हटाना चाहते हैं तो कोई सॉल्वेंट तो चाहिए इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के लिए। अब इंग्रेडिएंट्स, दे आर इंग्रेडिएंट्स लाइक सर्फेक्टेंट्स यू नीड, सल्फेट्स, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट सल्फेट फ्री का ज़माना है, सल्फेट्स होते हैं, देन इनके ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, दैट मीन्स सर्फेक्टेंट्स होते हैं, देन एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, देन फ्रेगरेंस होती हैं, some other actives are there which work on your scalp, some conditioning agents होते हैं, there are many ingredients that goes into, वो सब एक अलग चीज़ है, but the base of the shampoo should be something useful for us. Plain simple water में कुछ नहीं होता है, no nutrients are there, and still it is the majority of the product. Now my thought was कि every drop should have some benefit to it. आपको हर ड्रॉप से एक न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए, कुछ तो बेनिफिट मिले। एम्प्टी कैलोरीज होती है जैसे, ऐसे एक एम्प्टी इंग्रेडिएंट है वाटर। तो हमने काफ़ी रिसर्च की एंड वी कोलैबोरेटेड विद वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया। उनके साथ हमने R&D पे काफ़ी टाइम लगाया। देन वी डिस्कवर्ड कि एलोवेरा एक्सट्रैक्ट्स इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर द बेस ऑफ द प्रोडक्ट्स, बिकॉज एलोवेरा इज़ अ न्यूट्रिएंट रिच प्लांट। अब वाटर में तो कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, बट एलोवेरा इज़ अ पावर हाउस। हम सब जानते हैं हाइड्रेटिंग, सूदिंग पावर प्रॉपर्टीज़ उसकी कहाँ से आती है। उसके अंदर इतने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, अमाइनो एसिड्स, पॉलीसेक्राइड्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, एवरीथिंग। तो लेट्स ट्राई विद एलोवेरा। अब ये इतना ईजी नहीं था जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि चलिए एलोवेरा ले लिया एंड मिक्स करके सब कुछ कर लिया। देयर वाज अ लॉट ऑफ चैलेंज बिहाइंड इट। सो हमें 1 साल लगा कम से कम एक सॉलिड प्रोडक्ट बनाने में। देन देयर वाज अनदर थॉट प्रोसेस वी have put into this कि अब हम 80% वाटर को हटा के 80% एलोवेरा डाल देंगे, स्टिल बॉटल उतना ही बड़ा हो जाएगा। एंड डू वी रियली नीड ऑल दैट, इतना सारा एलोवेरा? एंड एक क्रिएटिव माइंड के साथ साथ ना मैं एक सस्टेनेबल थॉट के साथ भी रहती हूँ। लाइक मेरी कार भी EV है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं प्लास्टिक को जितना कम हो सके उतना बचा सकूँ। तो थोड़ा सा माई थॉट प्रोसेस कि अगर मैं कुछ एक नया ब्रांड बना रही हूँ तो उसके अंदर कुछ तो सस्टेनेबिलिटी फैक्टर होना चाहिए। सो वी हैव रिड्यूस्ड आवर प्लास्टिक वेस्ट, बिकॉज अगर हमारा प्रोडक्ट 3 times कॉन्सेंट्रेटेड हमने कर दिया, इट इज़ इन अ पेस्ट फॉर्म, तो इतनी बड़ी बॉटल की जगह इतनी छोटी ट्यूब में आपको 300 ml की बॉटल का प्रोडक्ट आ रहा है। और आई कैन सिंपली से कि हमारी एक ट्यूब 100 ग्राम की 300 ml बॉटल्स के बराबर है। सो वी आर सेविंग 2 प्लास्टिक बॉटल्स। हमने वाटर को फॉर्मुलेशंस में सेव किया। आप इमेजिन कीजिए कि कितने बिलियन लीटर्स ऑफ वाटर गोज इनटू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शैम्पूज एंड अदर पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, और उसका कोई वेस्ट मतलब यूसेज ही नहीं है। एंड देन शिप करते हैं हम इतने भारी भारी प्रोडक्ट्स को अराउंड द वर्ल्ड, तो कार्बन एमिशंस कितने सारे बढ़ जाते हैं। तो हमने यही सोचा कि लेट्स सेव सम वाटर, सम कार्बन एमिशन, सम प्लास्टिक इन आवर जर्नी। धीरे धीरे इफेक्ट दिखना शुरू होगा प्रोडक्ट की क्वालिटी का एंड प्रोडक्ट के अदर इम्पैक्ट्स जो होंगे। सो दिस इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स कि मिनी डिफरेंट कैसे है। ओके एट द सेम टाइम जब आपने इस इंडस्ट्री के लिए सोचा कि लेट्स सपोज कि हम ऐसे किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के साथ जाते हैं, when we have a lot of brands available and they are like, you know, I would say even the century years old, some of them are like decades years old, you are very new to the industry. Yes. ठीक है, that something must be there in the mind कि challenges तो हैं, ठीक है. How did you convince yourself that, you know, we should go into it and just, you know, we'll try to disrupt the formula that is happening so far? उसके बारे में how did you prepare yourself mentally? Because there are a lot of people in the audience as well, उनके दिमाग में ही बहुत सारे आइडियाज हैं, वो भी कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि यार ऑलरेडी सब कुछ मार्केट में है, मेरा नया प्रोडक्ट आके क्या ही कर लेगा। तो आधे लोग तो वहीं पे गिव अप कर जाते हैं। बट हाउ डिड यू कन्विंस योरसेल्फ? एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि लोग गिव अप कर रहे हैं। पीपल आर जस्ट फॉलोइंग द ट्रेंड्स।
अगर एक इंग्रेडिएंट फेमस हो जाता है ना, देन देयर आर 20 अदर ब्रांड्स फॉलोइंग द सेम रूट। मैं इसलिए हिम्मत कर पा रही हूँ क्योंकि मैं उस भीड़ में नहीं जा रही हूँ, मैं अलग खड़ी हूँ। हाँ, स्लो है मेरी स्पीड, क्योंकि अभी लोग, पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट इट। हमारा इतना मार्केटिंग बजट नहीं है, वी आर बूट स्ट्रैप्ड कि हम बड़े बड़े कैंपेन्स करेंगे, वी आर मूविंग स्लोली अहेड। बट एक कन्विक्शन मुझे ये है कि अगर सस्टेनेबिलिटी के पाथ पे दुनिया चल रही है, या फिर बेटर एफिकेशियस प्रोडक्ट्स की डिमांड है मार्केट में। सी राइट नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग इज, ट्रेंड्स को फॉलो करने के चक्कर में ना, पीपल आर स्विचिंग टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स एवरी डे। अब इतने ब्रांड्स इतने प्रोमिसेस करते हैं, एक प्रोडक्ट लिया, नहीं पसंद आया, फिर दूसरा ले लेते हैं। इट विल इवेंचुअली विल हैव अ पॉज, क्योंकि जब लोग खुद, एंड आई थिंक बाहर ऐसा होने भी लगा है। इंडिया में हर चीज़ बहुत देर से आती है। अभी ये रियलाइजेशन भी आने लगेगा, बाहर आ रहा है कि मेरे बाथरूम में इतने प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं है, मेरी स्किन केयर की किट इतनी बड़ी होने की क्या ज़रूरत है। वो ही स्किन है मेरी, अगर मैं उसके अंदर 10 इंग्रेडिएंट्स, मतलब नए नए एक्टिव्स को मैं ओवरलोड कर दूंगी तो क्या होगा। इवेंचुअली इट विल गिव अप, माई स्किन विल स्टार्ट शोइंग मी साइंस। और ऐसा हो रहा है, पीपल हैव स्टार्टेड पोस्टिंग दिस ऑन रेडिट एंड यूट्यूब कि नाउ आई वॉन्ट अ सिंपल रूटीन। सो our products are very simple. By simple I don't mean कि इसके अंदर कुछ नया नहीं है, बट एक सिंपल रेसिपी है आपके स्किन को हाइड्रेट और नरिश करने के लिए। तो ये कन्विक्शन है मुझे कि ये एक फ्यूचरिस्टिक फॉर्मूला है, क्योंकि जब पानी ही नहीं बचेगा तो आप शैम्पू कैसे बनाओगे, और शैम्पू तो चाहिए ही चाहिए। इवन शैम्पू बार्स और जो पाउडर फॉर्मेट वाले शैम्पूज हैं ना, दे आर ऑल्सो इन द सेम ज़ीरो वाटर कॉन्सेप्ट, बट दे आर नॉट गिविंग दैट रिजल्ट which people want from a shampoo. And our concept is just like a normal shampoo. आपको same user experience मिलता है, same आपको satisfaction मिलता है after every wash. तो eventually people are going to shift to it. And though I really want you to just give us at least 2-3 challenges that you faced during this journey, क्योंकि कहीं ना कहीं this is something the entrepreneurship that you have moved to because you were working. आज भी बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो कि सोचते हैं कि यार हम भी अपना कुछ कर लेते हैं, एंड द पीपल हैव लॉट ऑफ आइडियाज। आइडियाज़ की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम आज भी है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो 2-3 मेजर चैलेंजेस जो आपने इस जर्नी में फेस की। सबसे बड़ा चैलेंज था कि आइडिया तो आ गया कि चलो बिना वाटर का कुछ बनाते हैं। अब नाउ आई एम नॉट अ फॉर्मुलेटर, आई डोंट बिलोंग टू दिस बैकग्राउंड, कोई चाहिए बनाने के लिए। सो वी अप्रोच मैनी मैन्युफैक्चरर्स। अब दे वर नॉट कन्विंस्ड विद द आइडिया कि पानी के बिना आप कैसे बनाओगे, इट इज़ द बेस। अब आप कहीं भी रेसिपीज़ देख लो, फॉर्मूलाज देख लो यूट्यूब पे, कहीं भी किसी भी ब्रांड का, सबसे पहला इंग्रेडिएंट इज़ एक्वा। आप पीछे लेबल चेक करेंगे, एक्वा और प्योरीफाइड वाटर ही होता है, एंड दैट इज़ 80%, क्योंकि सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट होता है वो मैक्सिमम क्वांटिटी में होता है। अब मैन्युफैक्चरर्स वर नॉट रेडी टू टेक दिस चैलेंज, बट फाइनली हमको एक मैन्युफैक्चरर मिले जिन्होंने थोड़ा, उनको लगा कि हाँ आइडिया में दम है, वी शुड ट्राई। तो एक बड़ा चैलेंज था, वो हमने ओवरकम किया। देन प्लास्टिक पैकेजिंग हमारा एक चैलेंज था। आई वॉज लुकिंग फॉर सम इको फ्रेंडली मटीरियल। अब इको फ्रेंडली मटीरियल के चक्कर में आइदर वी कैन गो फॉर एल्यूमिनियम ट्यूब्स और ग्लास जार्स। बाथरूम में ग्लास जार इज़ अ डिजास्टर, फूट गया तो व्हाट विल हैपन, यू नो। एल्यूमिनियम ट्यूब्स आर नॉट वेरी यूज़र फ्रेंडली, अगर थिक पेस्ट है इट विल नॉट कम आउट ईजीली, और उसके रिएक्शंस के भी काफ़ी चांसेस होते हैं। आई हैड टू कन्विंस विद अ प्लास्टिक ट्यूब, बिकॉज यही एक मटेरियल अवेलेबल है फ़िलहाल जो कि आई कुड गो विद। एंड नाउ जब हमने पैकेजिंग बनवाई हमारी, तो फर्स्ट बैच में एक बड़ा ब्लंडर हो गया, क्योंकि हमारा MOQ भी कम था, वी वर न्यू, तो हमारे प्रोडक्ट की ना कैप्स निकल जाती थी, तो हमें आधा लॉट अपना डिस्कार्ड करना पड़ा बिकॉज ऑफ दोज डिफेक्टिव कैप्स। सो ऐसे चैलेंजेस आते हैं, और अभी जो चैलेंज आ रहा है लोगों को ये कन्विंस करने के लिए कि यू डोंट नीड एक्टिव इन एवरी प्रोडक्ट इन योर रूटीन। फैंसी एक्टिव लाइक नाइसिनामाइड, यू नो, हाइलोरॉनिक एंड AHA, BHA, रेटिनॉल, एवरीथिंग। आजकल लोग सिर्फ एक एक्टिव के बेस पे प्रोडक्ट खरीदते हैं। दे डोंट अंडरस्टैंड कि उस एक्टिव का आपको एक्चुअल ज़रूरत है या नहीं है, उसको कब यूज़ करना चाहिए, कितनी डोसेज यूज़ करनी चाहिए। एंड यू नो, कुछ नया आता है ना, तो कुछ टाइम अच्छा चलता है, देन उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी आने लगते हैं मार्केट में। देन आपको लगता है यार इसके इतने सारे साइड इफ़ेक्ट्स के बाद अब इसको ठीक करने के लिए एक और हमें कुछ नया चाहिए। तो ये अभी हमें समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बट
वी आर फोकस्ड ऑन दिस कि हम बिना एक्टिव के एक गुड ओल्ड इंग्रेडिएंट लाइक एलोवेरा के साथ हम इफेक्टिव केयर दे सकते हैं। मैम अभी बात करिए आपने एक्टिव्स की, राइट? तो ठीक है, बहुत सारे लोगों को हो सकता है इसके बारे में नॉलेज, लेकिन मेरे को लगता है कि बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं पता होता, ठीक है? एंड पीपल नॉर्मली हैव गॉन लॉट ऑफ टाइम, नो दे गो ब्लाइंड विद द थिंग्स। उनको पता है ये ब्रांड है, ये ले लेना है, उसमें क्या एक्टिव्स है क्या नहीं है। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दीज ऑल एक्टिव्स? अगर एक आपको लेमन लैंग्वेज में इसको रखना हो किसी को समझाने के लिए, क्या इम्पैक्ट है और क्या ये ज़रूरी है और कितना ज़रूरी है, या नहीं है तो फिर क्यों नहीं है? ये जितने भी फैंसी एक्टिव्स हैं ना, इसमें काफ़ी एक्टिव्स ऐसे हैं जो एक्ने स्किन को सूट नहीं करते हैं, Okay. ठीक है? एज ग्रुप्स के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं। अब आई एम अ टीनेजर, मुझे नया ब्रांड दिखा, उसमें अच्छा से एक एक्टिव है, सब लोग यूज़ कर रहे हैं, मैंने भी ले लिया। देन मेरी टीनेजर स्किन की वो रिक्वायरमेंट नहीं है जो एक एडल्ट स्किन की है, बट एवरीबडी इज़ ब्लाइंडली फॉलोइंग ऑल दैट। तो एक्टिव्स इज़ अ बिग चैलेंज। और अब एक नया टर्म आया है, स्किन रीसेट। तो स्किन रीसेट क्या है? लोगों को एक्टिव्स ओवर यूज़ की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लाइक इरिटेशन हो जाती है, उनकी स्किन में रेडनेस आ जाती है, उनको सन में एकदम से एलर्जी हो जाती है, या फिर जो प्रोडक्ट्स वो इतने दिन से यूज़ कर रहे थे वो साइड इफेक्ट देने लगे जो पहले रिजल्ट्स दे रहे थे अच्छे। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्टिव फटीग। अब टाइम आ रहा है स्किन रीसेट का। नाउ आर ब्रांड्स आर मूविंग टूवर्ड्स स्किन रीसेट फॉर्मूलाज। अब उसके लिए वो एक अलग एक्टिव लेके फॉर्मूलाज निकाल रहे हैं, और बाहर लोग बोलने लगे हैं कि हमको तो एक सिंपल वॉश एंड हाइड्रेट रूटीन चाहिए, हमको नहीं चाहिए, वी नीड अ ब्रेक फॉर आवर स्किन। अब वहीं पे अगर हम एक और एक्टिव इंट्रोड्यूस कर देंगे, यू नेवर नो आपने कितना उस पर टेस्टिंग किया है। Right. आपको 2-3 साल बाद हो सकता है कि उसका फिर साइड इफेक्ट दिखने लग जाए। और ये रीसेट वाला अपने वर्ड बोला तो मेरे को लगता है कि हम फ़ोन रीसेट बहुत बार सुना है, लेकिन आज के टाइम पे न्यू ट्रेंड आ गया है स्किन रीसेट, राइट? स्किन रीसेट, राइट। अब स्किन रीसेट कैसे कर सकते हो? आप स्किन रीसेट कर सकते हो, जो आप इतने सारे एक्टिव बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो उनको यूज़ करने बंद कर दो। उसके बाद आप सिंपल बस वॉश और मॉइस्चराइज करना काफ़ी है। बाकी बोला जाता है कि सनस्क्रीन लगाओ। आई पर्सनली डोंट रिकमेंड सनस्क्रीन अ लॉट, क्योंकि अभी ये कंफर्म थ्योरी नहीं है कि सनस्क्रीन इतना डेली लगाना चाहिए या फिर इतनी ही डोज में लगाना चाहिए। दोनों तरह के विजन्स आई एम सीइंग ऑन इंटरनेट एज वेल एंड इवन इन रिपोर्ट्स। तो आपको एक सिंपल, आप सोचिए ना कि हमारे पेरेंट्स जब पहले क्या करते थे, दे यूज टू जस्ट शैम्पू भी नहीं होता था, सोप से दे यूज टू वॉश देयर हेयर एंड बॉडी, एंड देन कुछ भी क्रीम जो है लगाया और चल दिया। मैंने तो क्रीम भी नहीं लगाते थे। एंड और अब इतना पोल्यूशन है, ऑलरेडी आपकी स्किन को इतना स्ट्रेस मिल रहा है, ब्लू लाइट है स्क्रीन्स की, ये सब, उसके साथ आप इतने हार्ड एक्टिव्स भी डाल रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो आपको एक सिंपल, भूल गए हैं हम बेसिक्स हमारे, कि एक एलोवेरा हमारी दादी नानी यूज़ करती थी, अब एलोवेरा को एक आउटडेटेड इंग्रेडिएंट बना दिया है। ठीक है, एलोवेरा क्या करेगा, बट एलोवेरा की पावर आप उसको राइट यूसेज में ही बता सकते हैं। नाउ हमारा प्रोडक्ट आपको एक सिंपल बाथ रूटीन में ही हाइड्रेट और नरिश कर देता है विदाउट गिविंग ओवरलोड ऑफ एक्टिव्स। अनदर ट्रेंड जो कि मतलब दो आई डोंट बिलोंग टू दिस इंडस्ट्री अ लॉट, बट फिर भी जब मेरे को आपसे बात करनी थी, आई थॉट ऑफ कि मेरे को भी अपनी कुछ रिसर्च कर लेनी चाहिए। तो यू ऑल्सो सेंट सम ऑफ द द पॉइंटर्स, के ब्यूटी, दिस इज बिकमिंग द ट्रेंड नाउ। ठीक है, तो हमने वही बॉडी स्किन रीसेट के बारे में बात की। के ब्यूटी आप भी स्टार्ट कर सकते हो उनके फॉर्मूला को नॉर्मली, बट यू अगेन स्टार्टेड विद योर ओन थॉट्स कि नहीं यार हमें वहाँ नहीं जाना है। हाउ द के ब्यूटी इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल लीग प्रोडक्ट्स दैट वी हैव? के ब्यूटी तो काफ़ी सालों से अब ट्रेंड में है। जिन्होंने के ब्यूटी पे ब्रांड्स बनाए हैं, दे आर ऑलरेडी सक्सेसफुल। अब वी आर वर्किंग ऑन इंडियन ब्यूटी। अब इंडियन ब्यूटी का क्या है, लाइक अगेन आई विल से एलो, एंड वी कॉल इट एलो डेंस टेक्नोलॉजी। सो व्हाई एलो डेंस टेक्नोलॉजी? पानी हटा के वी आर मेकिंग प्रोडक्ट्स इन एलोवेरा एक्सट्रैक्ट्स। तो हमारा जो बेस ही स्ट्रॉन्ग है, तो उससे एक स्ट्रेंथ मिल गई हमारे प्रोडक्ट को। और एलोवेरा अकेला ही कई सारे एक्टिव्स के काम कर देता है, डू यू नो दैट? क्योंकि उसके अंदर अगर आपका हाइलोरॉनिक हाइड्रेट करता है तो एलोवेरा ऑलरेडी डज दैट। अगर आपको एक और इंग्रेडिएंट कोई सूट करता है, स्किन को काम करता है, वो हमारा एलोवेरा ऑलरेडी कर रहा है। के ब्यूटी के अंदर भी हम क्या चाहते हैं? ग्लास स्किन, हाँ, इंस्टेंट हाइड्रेशन, इंस्टेंट ग्लो। इंस्टेंट कुछ नहीं होता, इंस्टेंट आपको मिलेगा और वो इंस्टेंटली चला जाएगा। इन सब एक्टिव्स के साथ ना, इन सब चीज़ों को रेगुलरली यूज़ करने से सबसे ज़्यादा हार्म क्या होता है? स्किन बैरियर।
अब आपका स्किन बैरियर सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस, जब वो ही खराब हो जाएगी तो एवरी केमिकल एंड एवरी पोल्यूशन डस्ट पार्टिकल सब कुछ आपकी स्किन में इजीली चला जाएगा एंड दैट्स व्हाई द रिएक्शंस हैपन। इसलिए लोगों को स्किन डैमेजेस हो रहे हैं। सन में नहीं निकल सकते हैं लोग जो ज़्यादा एक्टिव्स यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए इतना सनस्क्रीन होता है कि आपने इतने एक्टिव्स लगा के बैरियर पे वो बैरियर डैमेज कर दिया, आप सनस्क्रीन लगाओ तभी बाहर निकलो, नहीं निकलोगे तो डैमेज होगा। और कुछ भी इंस्टेंट करोगे ना तो वो इंस्टेंटली चला जाएगा। हम आपको डीपली नरिश करके, स्लो प्रोसेस हो सकता है थोड़ा सा, बट वो लॉन्ग टर्म है। इसीलिए हम के ब्यूटी नहीं कर रहे हैं, हम इंडियन ब्यूटी कर रहे हैं। और इंडियन ब्यूटी में एलोवेरा की जो जगह है वो ये ट्रेंडिंग एक्टिव्स की कभी नहीं थी। And for the audience, again, K-beauty when we're talking about, we are talking about the Korean beauty, जो कि आज के टाइम पे K-ड्रामा भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया के अंदर। ओके, सो मैम, लेट्स सपोज कि कोई आज के टाइम पे भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि उनको भी पता है कि ये आज के जितने भी फॉर्मूलाज हैं या स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं उनमें कुछ ना कुछ केमिकलाइज्ड और कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि स्किन को डैमेज कर सकता है। अगर एक इंसान को, जैसे हमने बात करी एलोवेरा, आपने भी बताया कि हमारी दादी नानियाँ नॉर्मली वही यूज़ करते थे, आज के टाइम पे किसी को अपनी केवल मतलब स्किन की केयर करनी है और बिना किसी ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज़ किए, व्हाट इज़ योर टिप्स ऑन दैट कि कैसे रख सकता है वो अपने आप को ठीक? सो ऑलवेज लुक फॉर प्रोडक्ट्स दैट आर मेड मोस्टली ऑन वीगन इंग्रेडिएंट्स। ओके। ठीक है, अब लाइक सल्फेट फ्री सबको पता है, बट सल्फेट का ऑल्टरनेटिव क्या यूज़ हो रहा है किसी प्रोडक्ट में, यू डोंट नो। हमने रिसर्च की तो पता चला कि मोस्ट ऑफ द हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पूज दे हैव ऑल्टरनेटिव्स ऑफ सल्फेट्स बट नॉट वेरी माइल्ड। SLES यूज़ होता है ताकि सल्फेट का काम होता है झाग देना। अब एक परसेप्शन है हमारे इंडिया में कि जितना झाग उतना अच्छा क्लेंजिंग, बेटर है। ठीक है। तो अगर आप सिर्फ झाग के लिए जाएंगे ना तो यू विल नेवर गेट रिड ऑफ सल्फेट्स। सल्फेट के ही आसपास के वर्जन्स ही मिलेंगे आपको। अब लाइक हमारे प्रोडक्ट में वी यूज़ कोकोनट डिराइव सर्फेक्टेंट्स जो बहुत माइल्ड होते हैं। अब माइल्ड सर्फेक्टेंट्स यूज़ करने का रीज़न ये है कि जो हार्श सर्फेक्टेंट्स हैं वो आपके स्किन के ऑयल को स्ट्रिप कर देते हैं, तो स्किन का नेचुरल ऑयल ही चला जाता है। अब अगर हम माइल्ड कोई क्लेंजर यूज़ कर रहे हैं, सर्फेक्टेंट यूज़ कर रहे हैं, तो उसका झाग भी माइल्ड आता है। अब लोगों को वो समझने में टाइम लगता है। अब लाइक हमारा कॉन्सेंट्रेटेड पेस्ट है, तो कॉन्सेंट्रेटेड पेस्ट को कम यूज़ करना है, फर्स्ट थिंग। दूसरा, उसमें झाग थोड़ा कम आएगा क्योंकि नेचुरल क्लेंजर्स हैं। अब जब क्लेंजिंग अच्छी हो रही है, इट डजेंट मैटर कि आपके झाग कितना आया है। अब हमारी दादी नानी के टाइम पे तो वो लोग घर में ही रीठा वगैरह उबाल के बना लेते थे। या तो आप उतनी मेहनत करो या फिर आप ढूंढो कि जो प्रोडक्ट आपके लिए जितना नेचुरल हो सके उतना करे, और फालतू के ड्रामे नहीं कि हमने तो ये भी एक्टिव डाल दिया, ये भी। यू नीड अ जेंटल क्लेंजिंग। अगर जेंटल क्लेंजिंग ही करेंगे ना, उससे ही आपकी स्किन की हेल्थ काफ़ी फ़र्क पड़ेगी। ओके मैम, सो आपने बताया कि शैम्पू जैसे पेस्ट फॉर्म में आपने बनाया, राइट? रीज़न सिर्फ यही था कि लिक्विड को हटाना था, मीन्स वाटर को रिमूव करना था, दैट वाज ओनली द रीज़न, या कुछ और भी इंटेंशन थी? क्योंकि पेस्ट फॉर्मेट या पेस्ट फार्मूला नॉर्मली बहुत ज़्यादा मार्केट में नहीं है, और अगर है तो बहुत कम यूजर्स, मेरे को लगता है कि ऐसा है, लेकिन आप इस इंडस्ट्री से हैं, क्या रीज़न था पहली बात तो पेस्ट के साथ आने का? आप लिक्विड के साथ भी आ सकते थे। हाँ, मैंने अभी थोड़ा इस पे बात भी की थी कि हम चाहते तो 80% वाटर हटा के 80% ही एलोवेरा डालते, राइट। बट इट इज़ ऑफ नो यूज़। जितना हमने डाला है इट इज़ इनफ फॉर योर स्किन्स हेल्थ। एक और बहुत बड़ी हमको प्रॉब्लम दिखी मार्केट में, वो थी ट्रैवलिंग टाइम पे जो हम अपनी टॉयलेटरीज पैक करके लेके जाते हैं वो। एक्चुअली मैं और मेरे हस्बैंड जो मेरे को फाउंडर भी हैं, हमने काफ़ी ट्रैवल किया है बिकॉज ही इज़ फ्रॉम IT बैकग्राउंड। तो हमने काफ़ी ट्रैवल किया है, अराउंड 11% ऑफ द वर्ल्ड वी हैव ट्रैवल। तो ये काफ़ी बार चैलेंजेस हमें आते थे कि मुझे तो अपना पर्सनल पैक करके लेके जाना होता था और वो कभी लीक हो जाता था, या मैंने एयरपोर्ट पे कितने प्रोडक्ट्स डिस्कार्ड किए हैं। तो हमेशा हमारी ना लड़ाई हो जाती थी कि या तो होटल टॉयलेटरी से सेटिस्फाइड रहो या कुछ ऐसा ढूंढ लो जो लीक ना करे। अच्छा, अब अगर होटल का यूज़ करो या फिर नॉर्मली कहीं से भी कुछ भी खरीद लो तो वो स्किन को एलर्जी दे देते थे, क्योंकि डिफरेंट क्लाइमेट्स में हम लोग घूम रहे होते थे, डिफरेंट पानी होता है हर जगह। तो या तो स्किन की रिएक्शंस झेलो या लीकेज वगैरह की प्रॉब्लम सॉल्व करते रह जाओ, या फिर होटल टॉयलेटरीज का तो बहुत ख़राब क्वालिटी होती है। तो वो एक हमेशा से ना दिमाग में लाइक 12-13 साल से एक ये प्रॉब्लम चलती आ रही थी। तो हमने सोचा व्हेन वी आर क्रिएटिंग अ ब्रांड तो लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑल्सो, कि ट्रैवल फ्रेंडली प्रोडक्ट होना चाहिए। नाउ इमेजिन टूथपेस्ट लीक करता है क्या? नहीं। So it is a paste, shampoo paste and body wash paste, they don't leak in your travel bag.
एंड आपको इसके लिए पाउच भी नहीं चाहिए, इट इज़ जस्ट थ्रो इट इन द बैग एंड लेके चलो कहीं भी। हमने इसका इसीलिए हमने पहले ही बड़े ही प्रोडक्ट लॉन्च किए थे 100 ग्राम्स, ये सोच के कि जो बाथरूम में रखे हैं उसी को आप डाल के ले जाओ, बट ऑन पीपल्स डिमांड वी हैव लॉन्च 20 ग्राम्स पैक ऑल्सो, वी कॉल इट मिनी विनी गो। तो उसके अंदर आपको आपका शैम्पू, बॉडी वॉश एंड अदर लाइक बॉडी मॉइस्चराइजर भी मिलता है। तो छोटा सा पैकेट 10 डेज तक चलता है, तो इट्स इनफ फॉर अ ट्रैवल्ड इटिनरी, नो। सो दैट्स हाउ वी सो गुड न्यूज़ फॉर द ट्रैवलर्स, क्योंकि एवरीबडी, मेरे को लगता है कि एवरीबडी लाइक्स टू ट्रैवल, तो अब टेंशन नहीं है, मिनी विनी इज द सॉल्यूशन फॉर देम। ओके मैम, सो आपने ऑलरेडी बता दिया कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव पुट इन दिस फार्मूला, एंड जिसकी वजह से काफ़ी बेनिफिट्स दे रहा होगा फॉर श्योर, जिन्होंने भी यूज़ किया। आई एम श्योर कि आफ्टर दिस पॉडकास्ट आई विल आल्सो यूज इट, ठीक है, आई सी दैट हाउ इट वर्क्स। एंड तो स्किन की अगर जब बात करें तो सबका स्किन टाइप डिफरेंट होता है, सेंसिटिव स्किन वाले लोग भी बहुत सारे हैं, किसी की अलग तरीके की स्किन होती है, एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू किड्स, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स अपने किड्स के स्किन के साथ या मे बी उसकी हेल्थ के साथ चैलेंज लेना नहीं चाहेगा, और कोई थ्रेट भी नहीं देना चाहेगा। अनदर पॉइंट इज, आर दीज प्रोडक्ट्स गुड फॉर द सेंसिटिव स्किन पीपल एंड स्पेशली फॉर द किड्स इवन? Yeah. So first of all, our products are dermatologically tested. They are safe for sensitive skin and all skin types. And जहाँ पे kids की बात आई, I am a mother of 2 kids, 5-year-old and 10-year-old. So अब मेरे साथ क्या है ना, इस एज में एक तो I am a very simple person. मैं ज़्यादा स्किन केयर भी नहीं करती हूँ, एंड मुझे लगता है जो प्रोडक्ट हम घर में लाएं वो ऐसे होने चाहिए पूरी फैमिली काम ले पाए, यूज़ कर पाए। ऑल्दो वी ऑल हैव डिफरेंट, यू नो, एवरी रूम हैज़ अ बाथरूम, बट एक प्रोडक्ट्स का एक सिंक में रहना चाहिए कि ना ये आया पूरी फैमिली ने यूज़ कर लिया, चल गया। सो आई हैव माई मदर इन लॉ ऑल्सो इन माई हाउस, शी इज 65+, उनकी तो बहुत ही सेंसिटिव स्किन है, बट मेरे घर में मिनी मिनी सबको सूट करता है। इवन माई 5-year-old डॉटर ऑल्सो यूजेज इट। कभी कोई प्रॉब्लम किसी स्किन में हमने अभी तक नहीं सुनी है। इवन सम पीपल हैव सेड दैट कि मुझे सोरोसिस है एंड मुझे ट्रैवल किट्स ढूंढने में बड़ा प्रॉब्लम होता है, एंड बट मैंने ये ट्राई किया क्योंकि इस पे डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड था एंड इट सूटेड मी वेल इवन इन डिफरेंट क्लाइमेट। कुछ एक्जिमा प्रोन स्किन वाले कस्टमर्स ने भी हमको बताया है कि उनको कोई रिएक्शन नहीं हुआ, उनको बेटर रिजल्ट्स मिले हैं। तो या इट इज़ सेफ फॉर एवरीवन। यही मेरा एक, आई थिंक, एक होम मेकर वाला जो एक माइंडसेट था ना कि एक घर में एक प्रोडक्ट चलना चाहिए, दैट्स इट। लाइक वन स्टॉप सॉल्यूशन गाइड, नो, क्योंकि अगर एक वॉशरूम में या एक रेस्ट रूम में या लेट्स सपोज कि एक टॉयलेट के अंदर अगर बंदा जा रहा है एक फैमिली में, तो अडल्ट्स के प्रोडक्ट्स अलग हैं, किड्स के अलग है, मेन का अलग है, फीमेल का अलग है। नाउ हमारी तो फैमिली ऑफ 5 है, मेरे हस्बैंड, मैं, सब यूज़ करते हैं। दैट्स गुड, वेरी नाइस। ओके मैम, एंड आपने बताया कि मतलब कुछ आपके यूजर्स के पास से आपके इस तरीके की फीडबैक मिले हैं, राइट? ओवरऑल अगर मैं फीडबैक की बात करूँ तो अभी अगर हम अपने ब्रांड्स की बात करें, मिनी विनी की, राइट, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इस ब्रांड को इन द मार्केट एज वेल, बट व्हाट आर द ओवरऑल फीडबैक दैट आर रिसीविंग? एनी कंप्लेन, मे बी द नेगेटिव एस्पेक्ट, कुछ आपको मिला जिस पे आपने फिर दोबारा काम किया, उसको करेक्ट किया, एनीथिंग लाइक दैट? अभी तक का सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या मिला मुझको, लिंक्डइन पे मुझे किसी ने लिखा था कि मिनी विनी इज द बेस्ट गिफ्ट आई हैव एवर गिफ्टेड टू माय वाइफ, इवन बेटर देन एप्पल। Oh my god. So I asked him, are you pulling my leg or you are serious? He said, no, it is really true. क्योंकि उसकी कुछ स्किन इश्यूज थी वो जो कहीं सॉल्व नहीं हो रही थी, Okay. और उन्होंने लिंक्डइन से मेरे पोस्ट को देख के खरीदा था। देन कुछ कस्टमर्स के ऐसे रिव्यूज़ आए हैं और वो हमारी एड्स पे रिव्यूज़ देके गए हैं कि जैसा मिनी विनी ने मेरी डैंड्रफ का प्रॉब्लम सॉल्व किया है, किसी ने नहीं किया। Wow. एंड इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट मैं बताऊंगी आपको। एक और कस्टमर से हमारी अभी रिसेंटली बात हुई, तो ही इज़ आर रिपीट कस्टमर। तो हमने उनको कॉल किया कि आप क्यों रिपीटेडली परचेज़ कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप क्लेम ही नहीं करते हो और रिजल्ट आते हैं ऐसे कि हमें पता ही नहीं था कि रिजल्ट भी आएंगे, क्योंकि हम ज़्यादा क्लेम नहीं करते हैं। स्किन हेल्थ ठीक हो गई, मॉइस्चराइज रहती है स्किन, आई एम टॉकिंग अबाउट बॉडी वॉश, मॉइस्चराइजर की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, एंड देन शैम्पू हमारा कंडीशनिंग शैम्पू है। तो अब सी, एलोवेरा यूज़ किया है, ग्लिसरीन यूज़ किया है, माइल्ड सर्फेक्टेंट्स यूज़ किए हैं, तो कंडीशनिंग होगी। एंड डैंड्रफ ठीक हो गया, तो अगर डैंड्रफ ठीक हो गया तो हेयर फॉल में भी इम्प्रूवमेंट आ गया, एंड ऑयलीनेस, ग्रीजीनेस भी कम हो गई। फुल अब क्लेम क्यों नहीं करते हो ये सब? क्योंकि हम सिर्फ करते हैं हेल्दियर एंड थिकर फुलर हेयर। अब हेल्दी में तो ये सब आना ही चाहिए। आई थिंक मैं बड़े बड़े वर्ड्स में लिख दूं पैकेजिंग पे डैंड्रफ क्योर होगा और किसी का नहीं होगा, तो इट विल बैकफायर अस कि मेरा डैंड्रफ ठीक नहीं हुआ।
आई लेट आवर कस्टमर्स डिस्कवर देमसेल्व्स कि हाँ इससे मुझे ये रिजल्ट मिला. सम इवन सेड कि मुझे अब सीरम की ज़रूरत नहीं पड़ती. इवन जो केमिकली ट्रीटेड हेयर होते हैं ना, वो केमिकली ट्रीटेड जो हेयर होते हैं जिन्होंने केराटिन करवा रखा होता है, इतने कलर्स लगाए हुए होते हैं, दे आफ्टर ऑल्सो आफ्टर सम यूजेस दे ऑल्सो से कि अब मुझे ना हेयर मास्क की ज़रूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि उनके बाल इतने रफ और ड्राई हो चुके होते हैं कि हेयर मास्क लगाना उनके लिए कंपलसरी है. राइट. और अब मैं ये नहीं कहती हमारा प्रोडक्ट लगाते ही आपको ज़रूरत नहीं करेगी, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो रीसेट जो मैंने आपसे बात की थी ना, स्किन रीसेट, राइट. वो रीसेट हो जाता है जब आपका डिटॉक्स, आप लाइक गट हेल्थ को आप रीसेट करते हैं ना, आप डिटॉक्स करते हैं बॉडी को, टाइम लेता है. True. जब एक बार हो जाता है ना, देन यू स्टार्ट फीलिंग इम्प्रूवमेंट इन ओवरऑल हेल्थ. इट्स सेम विद द स्किन. तो आप उसको कम केमिकल फीड कराओगे, उसको अच्छे प्रोडक्ट्स इंग्रेडिएंट्स दोगे, तो इट विल ऑल्सो स्टार्ट रिवाइविंग. तो कुछ ऐसे फीडबैक्स हैं. कुछ नेगेटिव में थोड़ा मैंने आपको बताया पैकेजिंग का था. इनिशियली हमारी कैप निकलती थी, तो you know people are like they are not very tolerant these days. कैप निकल गई, गुस्सा आया तो हमने यूज़ नहीं किया. आगे एक थोड़ा सा लोगों को लगता है कि कम क्वांटिटी नहीं लगी, थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी लगी, या फिर झाग कम बना इसलिए हमने ज़्यादा लगाया. तो वी आर ट्राइंग टू एजुकेट पीपल कि कम क्वांटिटी लगेगी, यू नीड टू अडेप्ट टू दिस अ लिटिल चेंज इन योर यूसेज. हमें आदत है अभी तक हैंडफुल प्रोडक्ट लेने की. हम थोड़ा लेते हैं ना, तो हमको कुछ यूजेस में 2-3 यूज़ लगते हैं समझने में, बट कुछ लोग होते हैं कि वो एक ही यूज़ में सोचते हैं कि मेरे से यूज़ नहीं हुआ तो ये मेरे काम का नहीं है. बट गिव इट सम टाइम, 2-3 यूजेस. आपने जब शैम्पू इंट्रोड्यूस हुआ होगा 100 साल पहले, तो लोगों को उससे भी तो यूज़ करने में टाइम लगा होगा. तो इसको फॉर्मेट को टाइम दीजिए. झाग लग्जरियस झाग नहीं बनेगा, क्रीमी लेदर हम बोलते हैं, क्रीमी झाग बनेगा. अब डव जब आया था मार्केट में, तो एक वो लोगों को आफ्टर रेजिड्यू लगता था, बट फिर स्टार्टेड एंजॉइंग दैट फील कि मॉइस्चराइज लगता है. इस तरीके से चीज़ें चेंज करेंगे, हम अडाप्ट करेंगे तो हो जाती है. तो ये कुछ फीडबैक्स हैं जो हमने काम किया उस पर. हमको ये समझ आया प्रोडक्ट में प्रॉब्लम नहीं है, वी नीड टू एजुकेट देम बेटर. राइट. एंड आई बिलीव कि नॉलेज और एजुकेशन इट विल टेक सम टाइम, एंड आई एम श्योर कि जिस तरीके से भी हमने बातें की हैं, इट मस्ट हैव गिवन सम ऑफ द नॉलेज टू द पीपल कि हर चीज़ बिल्कुल सेम नहीं होती, बट यू हैव टू अगेन हैव पेशेंस व्हेन यू आर यूजिंग समथिंग न्यू. और खासकर इतने सारे एक्टिव्स वाली वॉर के बाद ना, जब आपको नॉर्मल रीसेट पे आना पड़ेगा ना, तब आपको टाइम लगता है. डाइटिंग करानी है स्किन की. करेक्ट. एंड इट टेक्स टाइम, श्योर. एंड so when finally let's talk about, so if somebody wants to buy it, what are the platforms where it is available, where the people can go and buy? ठीक है, so at least talk about that. We are available across all the premium marketplaces: Amazon, Nykaa, Myntra, Flipkart, our D2C website minivini.in. We are available on all these platforms. Okay ma'am, and it is for our viewers जो बिनी बिनी को इस पॉडकास्ट के थ्रू देख रहे हैं, जान रहे हैं, अगर उनको खरीदना है तो आई एम श्योर कि उनको कुछ प्रिविलेज आपको देनी चाहिए. Definitely. So you can visit our website, shop there, and use coupon VB25 during your checkout. Oh, thank you so much. So viewers, this the discount code or the coupon we will mention in the description box as well. So अगर आपको मिनी विनी का कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो आप उस कूपन को यूज़ कर सकते हैं, कोड को यूज़ कर सकते हैं. you'll get a decent discount on that, approximately 25%, right? Okay. आई होप कि आपने इस पॉडकास्ट को एंजॉय किया होगा और आपको मिनी विनी एक नए प्रोडक्ट के बारे में, एक नए फॉर्मूला के बारे में बहुत अच्छी खासी नॉलेज मिल चुकी होगी, एंड आई एम श्योर कि आप इसको जरूर ट्राई करना चाहेंगे. इसी तरीके के नॉलेजेबल पॉडकास्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल विजनरी वॉइस बॉक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं. मिलते हैं आपसे फिर एक नए पॉडकास्ट के साथ विद अ न्यू गेस्ट नेक्स्ट वीक. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.